नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई बनवारी लाल नायक आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि राजस्थान में राजपूताना के शासकों में सबसे पहले अकबर से वैवाहिक संबंध किसने किए, सबसे पहले अकबर की अधीनता किसने स्वीकार की। तो एक ही नाम आता है आमेर के कछवाहा शासक भारमल का। अपनी बेटी दी हरकाबाई की शादी, जिसे मरियम उजमानी के नाम से जाना गया। आखिर क्या मजबूरी थी, क्या परिस्थितियाँ थी, भाई सब पूरी बात करेंगे ए टू जेड। थोड़ा सा भावनाओं में बहने वाला टॉपिक है, तो भावनाओं में बह मत जाना, आप धैर्य रखना। मैं वही बताऊंगा जो इतिहासकारों ने लिखा है, इतिहासकारों ने बताया है। मेरा एक भी शब्द खुद का नहीं रहेगा इसके अंदर। बात करते हैं सबसे पहले भारमल, जिन्होंने कछवाहा शासकों को स्थायित्व प्रदान किया। आमेर की रियासत पहले मेवाड़ के अंडर में आती थी, मेवाड़ के सामंत हुआ करते थे जयपुर वाले। आमेर ऐसे भारमल ऐसे शासक थे जिन्होंने इनको स्थायित्व प्रदान किया, मेवाड़ से अलग स्थायित्व दिया, स्वतंत्र राज्य प्रदान किया। भारमल का जो 1547 से 1573 का इनका कार्यकाल आता है। इस कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या काम किए, इनको राज्य कैसे मिला, पूरी बात करते हैं, ध्यान से देखना आप। जयपुर के एक शासक थे पृथ्वीराज। ये मेवाड़ के महाराणाओं के सामंत थे। 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज जी काम आ गए। पृथ्वीराज जी बड़ी बहादुरी से लड़े और काम आए। पृथ्वीराज का एक बेटा था पूर्णमल, ये छोटा बेटा था। इनकी बीकानेर की एक रानी थी, राव लूणकरण की बेटी। उनके प्रभाव में आकर इन्होंने छोटे बेटे पूर्णमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा, पूर्णमल और इनके भाई भीमदेव में लड़ाई होने लगी। पूर्णमल को हटा करके भीमदेव शासक बने 1536 ईस्वी में। 1536 ईस्वी में भीमदेव के पुत्र रतन सिंह ये शासक बनते हैं। और रतन सिंह एक नंबर के फर्जी शासक थे। गोपीनाथ शर्मा ने तो इनको अय्याश, राज काम नहीं करने वाले, जनता की मदद नहीं करने वाले, यहाँ तक लिख दिया कि कोई काम नहीं, केवल अय्याशी करते थे ये रतन सिंह। रतन सिंह के एक चाचा थे दोस्तों, उनका नाम था सांगा। तो रतन सिंह के चाचा थे सांगा। सांगा ने ही मौजमाबाद बसाया जयपुर के पास में, मौजमाबाद, और उसी के पास में बसाया सांगानेर। तो अपन देखते हैं कि जयपुर में सांगानेर किसने बसाया। तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा या आए होंगे और कभी सांगानेर बसा दिया होगा। नहीं दोस्तों, इस रतन सिंह जो शासक बने, रतन सिंह के चाचा थे सांगा। सांगा ने मौजमाबाद बसाया और सांगानेर बसाया। इधर वापस आए रतन सिंह। रतन सिंह का छोटा भाई था आस्करण। आस्करण भारमल की और इनकी बातों में आ गया, सामंतों के में, और अपने बड़े भाई रतन सिंह को जहर देके मरवा दिया। अब जयपुर की गद्दी मिल चुकी है आस्करण को, और आस्करण इधर से आ रहा है सांगा का छोटा भाई भारमल। भारमल ने सभी सामंतों को अपनी तरफ कर लिया और आस्करण को गद्दी से हटा दिया और जयपुर के शासक बन बैठे, जयपुर के कछवाहा शासक। पृथ्वीराज के बाद कोई बड़ा नाम सामने उभर कर के आया है तो वो आया भारमल। बाकी छटपुट शासक रहे, उन्होंने 1-2 साल, 2-4 साल, 5 साल शासन किया। भारमल ने जैसे तैसे करके गद्दी तो प्राप्त कर ली, 1547 में शासक तो बन गए। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी आस्करण को संभालना। ऊपर है पूर्णमल, इसके पुत्र सूजा को संभालना। तो मतलब एक तरीके से जयपुर में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया दोस्तों। अब गृह युद्ध में आपको किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अब आते हैं अपन 1547 में भारमल राजा बन चुके हैं। उस
जयपुर ढूंढाट वाले इलाके में मीणा लोगों का दबदबा था। मीणाओं को पता चल गया जयपुर के जो कछुआ है वो खुद आपस में लड़ रहे हैं, तो इन्होंने अपना सिर ऊंचा उठाया, विद्रोह का झंडा लहरा दिया। भारमल इनसे उलझ रहा है। अगला ही साल आया 1548 ईस्वी, और वही आस्करण, जिसको हटा के ये गद्दी पे बैठे थे, आस्करण ने आमेर पर आक्रमण कर दिया। और आस्करण लेके कैसे आया है? आस्करण लेके आया है, शेरशाह सूरी का पुत्र था सलीम शाह सूरी। आस्करण चला गया सलीम शाह सूरी के पास कि भाई साहब मेरे को मेरा राज्य दिलाओ। और आस्करण ने, सलीम शाह सूरी ने भेज दिया हाजी का पठान को। हाजी का पठान एक बड़ी सेना लेकर के हाजी का पठान के साथ आस्करण आमेर पर अटैक करने आया। आस्करण को भारमल ने एक पास में ही क्षेत्र पड़ता था नरवर का, वो नरवर का छोटा सा क्षेत्र दे दिया। और जो हाजी का पठान आया था उसको अच्छी खासी धनराशि देके भारमल ने आमेर से उसको विदा किया। शेरशाह सूरी का पुत्र सलीम शाह सूरी अटैक करने आया भारमल पे, तो भारमल को जैसे तैसे करके आमेर साम्राज्य को खड़ा करना था। एक ही साल हुआ था। हाजी का पठान को पैसे दिए और जो आस्करण था, आस्करण को नरवर का क्षेत्र दे दिया। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर क्या परिस्थितियाँ रही थी कि भारमल ने अपने बेटी हरका बाई की शादी अकबर से की। मुग़लों का दामन थामा भाई साहब, मुग़लों के फूफा बने ये लोग। जैसे तैसे करके ठीक चल रहा था। 1556 ईस्वी में जब भारत की गद्दी पे बैठता है अकबर, मुगल आक्रांता हुमायूं का बेटा। अकबर ने आगरा दरबार में बैठा था एक हाथी के ऊपर। बिगड़ेल हाथी बिगड़ गया। दरबार में जो मैदान था इधर उधर भागने लगा। तो उसी टाइम मजनू खां के साथ गए हुए थे भारमल, और भारमल ने उस बिगड़े हुए हाथी को, भारमल अपने भाई और अपने पुत्रों के साथ वहाँ पे थे, तो भारमल ने उस बिगड़े हुए हाथी को कंट्रोल में किया। तो 1556 ईस्वी से ही अकबर की नज़र भारमल पे थी, और अकबर का सीधा सीधा टारगेट था उस राजस्थान में जहाँ के मेवाड़ वाले राणा सांगा ने बाबर से टक्कर ली थी। तो अकबर को भी यही लगता कि अगर अपने से कोई टक्कर, सीधी टक्कर लेगा तो वो मेवाड़ वाले या राजपूताना वाले हैं। तो सबसे पहले अकबर की नज़र भारमल पे पड़ी गई थी, लेकिन अकबर खुद ऐसा चाह रहा था कि भारमल खुद अपने पास आए। तो वहाँ पे भारमल का हल्का सा परिचय होता है अकबर से। इसके बाद सन आता है 1558 ईस्वी। 1558 ईस्वी में भाई साहब मेवाड़ पे आमेर पे आक्रमण करने आता है सूजा। सूजा कौन है मैं आपको बताऊँ, अपने पृथ्वीराज का बेटा था पूरणमल। जो पूरणमल आमेर का शासक बना था, इस पूरणमल का बेटा है सूजा। तो सूजा आमेर आके कहता है भाई साहब इस आमेर साम्राज्य के असली वारिस तो हम हैं। पूरणमल हमारा बाप था, वो शासक थे। किसी कारणवश हम गद्दी पे नहीं बैठ पाए, लेकिन अब हमारा राज्य है, आप खाली करो। सूजा अपने साथ लेके आया था मेवात के सूबेदार सरफुद्दीन को। राजा भारमल को भागकर पहाड़ों में छिपना पड़ा। सूजा वापस चला जाता है, सरफुद्दीन भी वापस चला जाता है। सन आता है 1561 ईस्वी। 1561 ईस्वी में सरफुद्दीन फिर आ गया। अब सरफुद्दीन जो है वो मेवात का सूबेदार है, उसको बनाया अकबर ने। सरफुद्दीन जब इस बार आया तो सरफुद्दीन बड़े भारी पैसे लेके गया, रुपए पैसे लेके गया, और अपने साथ 3 लोगों को लेके गया जमानत के तौर पे कि आमेर वाले आप हमारे अंडर में रहोगे, मुझे टैक्स दोगे आप लोग। 3 लोग को लेके गया। सबसे पहला एक नाम जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा था भारमल का बेटा, कि बेटा मेरे कंट्रोल में रहेगा तो बाप ऑटोमेटिक सीधा चलेगा। नंबर 2 था राज सिंह। राज सिंह आस्करण का पुत्र। आस्करण वही जिसको हटा के भारमल शासक बने थे। नंबर 3 लेके गए थे राव खंगार को।
ये राव खंगार आमेर के ही एक सामंत जगमाल के पुत्र थे। जब इन तीनों को लेकर के वापस मेवात की तरफ चला जाता है सरफुद्दीन, तब भारमल कंप्लीट सरेंडर कर चुका था। हालत ऐसी होगी भारमल की कि अब अपने बेटे, अपने 3 लोगों को सरफुद्दीन की कैद से कैसे छुड़वाएं। जो मेवात वाला सरफुद्दीन है वो सूजा को राजा बनवा देगा, और सूजा जैसे ही आएगा आमेर में तो फिर भारमल को यहाँ से भागना पड़ेगा। मतलब राज्य आपका आपके हाथ से जा रहा है। अब भारमल के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सरफुद्दीन से लड़े, और सरफुद्दीन से लड़ने का मतलब है सीधा अकबर से लड़ रहा है, और अकबर से लड़के आप जीत नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन है आप सीधे अकबर के पास चले जाओ कि भाई साहब हम अधीनता स्वीकार करते, जो होगा आप देख लेना। तो एक मजनू खां नाम के व्यक्ति का नाम आता है। वो हल्की फुल्की अकबर से आमेर के शासक भारमल के बारे में बात जरूर करता है। सन आता है 1562 ईस्वी। अकबर के कोई बेटा नहीं हो रहा था भाई साहब, पुत्र कोई संतान नहीं हो रही थी अकबर के। और अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाता है अजमेर, पैदल फतेहपुर सीकरी से पैदल निकलता है। तो जनवरी के महीने में अकबर सांबर आया। जब सांबर आता है तो सांबर झील पे वो रात्रि विश्राम करता है। उसी सांबर में जाके उस अकबर की आओ भगत मेहमान नवाजी करने वाला व्यक्ति था भारमल, और इस भारमल को मिलाने वाला व्यक्ति था चगताई खां। चगताई खां के कहने पर भारमल अकबर से मिलते हैं और उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, और राजस्थान में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला बंदा भारमल। कब की अधीनता? तो जनवरी 1562 ईस्वी में। मजबूरीवश करनी पड़ी। दूसरा, ताकतवर है, आपके राज्य से निकल रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हो, तो सीधी सी बात है आप सरेंडर कर दो। बिल्कुल अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार कर ली तो फिर 1-2 कारण ये हुआ करते थे कि आप संधि कर रहे हो, अधीनता कर रहे हो, तो कुछ बदले में आपको देना पड़ेगा, मेहमान नवाजी की। लेकिन जो मुस्लिम जो उसकी तरफ से संधि करवाने लोग थे, अधीनता स्वीकार करवाने वाले लोग थे, इन्होंने कहा अकबर से बचना है, बेटी दे दो। तो दिन आता है 6 फरवरी 1562 ईस्वी। इसी सांबर के अंदर राजा भारमल ने अपनी बेटी हरका बाई की शादी अकबर से कर दी। अकबर बड़ा खुश हुआ भाई साहब कि ठीक है, आप समधी हो गए, तब आक्रमण का सवाल ही नहीं। उस टाइम में जिसने अकबर से अधीनता स्वीकार की वो अपने राज्य को बचाने में सफल रहे। जैसे बीकानेर वाले हो गए, जयपुर वाले हो गए, और जिसने अकबर से अधीनता स्वीकार नहीं की वो उजड़ गए, जिनको अकबर के उस विध्वंस का भाई साहब सामना करना पड़ा। खैर जो भी हो, हर एक कोई मेवाड़ वाले नहीं हो सकते, हर एक कोई महाराणा प्रताप नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि भाई साहब चेतक प्यासा मर जाएगा लेकिन मुगलों का पानी नहीं पिएगा। लेकिन भारमल जी प्यासे मरने वाले नहीं थे। भारमल ने अपनी बेटी की शादी करवा दी अकबर से, और अकबर ने भी भारमल जी को राजा और अमीर उल उमरा इसकी उपाधि दे दी। अकबर शादी करके हरका बाई को लेके जाते हैं। हरका बाई के लिए स्पेशल फतेहपुर सीकरी में एक महल बनाया। हरका बाई को एक उपाधि दी गई मरियम उजमानी की, और अकबर अपना दाम्पत्य जीवन भाई साहब बड़ा सुख से जीवित कर रहा था। जीवन यापन अच्छा कर रहा था अकबर के भाई साहब एक बेटा हुआ सलीम नाम का। इस सलीम को आगे जाके जहांगीर के नाम से जाना गया, और अकबर के बाद इस मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पे बैठने वाला व्यक्ति था सलीम जहांगीर। और मैं आपको बता दूँ ये सलीम जहांगीर उसी हरका बाई का पुत्र है, जयपुर वाली राजा भारमल की पुत्री का। सलीम की शादी फिर होती है। सलीम का बेटा होता है शाहजहाँ, वो भी
राजपूताने के एक राजकुमारी का ही बेटा था। खैर जो भी हो, कैसी परिस्थिति थी, भारमल अपने गृह युद्ध में इतना जकड़े हुए थे कि एक तरफ तो उनका साम्राज्य बचाना था, तो फिर दूसरी तरफ उनको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी अकबर से करनी पड़ी। एक मूवी देखी अपन ने, जोधा अकबर मूवी, उसमें ये बताया गया कि जो अकबर की शादी की हरकाबाई से, जयपुर की राजकुमारी से, और उसको उन्होंने जोधाबाई नाम दिया। खैर ये गलत है, बॉलीवुड वाले जज जाती है वो कर लेते हैं उल्टा सीधा। कभी पद्मावत मूवी बना रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे सीन छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। उनकी एक स्ट्रेटजी होती है भाई साहब कि कैसे करके विवाद हो और लोग सिनेमाघरों में हमारी मूवी देखने जाए। खैर जो भी हो, मैंने आपको ये पूरी परिस्थिति, पूरी मजबूरी बताई कि कैसे भारमल मजबूर हुए अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी अकबर से करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।